मैं एक ऐसा लड़का था जिसे लोग मानसिक रूप से कमजोर समझते थे। एक दिन मुझे एक बुद्ध की माला मिली। जैसे ही मैंने उसे एक बार चाटा, उससे एक अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा निकली। उसी पल मेरी मानसिक कमजोरी पूरी तरह ठीक हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मुझे हर चीज की असली कीमत भी दिखाई देने लगी। उसी समय दुकान का मैनेजर भागता हुआ नीचे आया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई माला देखी है। मैं उस माला का राज छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने फिर से बेवकूफ बनने का नाटक किया। मैनेजर गुस्से में आ गया और मुझे लात मारकर एक तरफ गिरा दिया। शोर सुनकर दुकान की मालकिन भी नीचे आ गई। उसने मैनेजर को आदेश दिया कि कुछ दिन पहले खरीदा गया एक एंटीक लेकर आए, क्योंकि वह एक एक्सपर्ट टेस्टर से उसकी जांच करवाना चाहती थी। लेकिन असली एंटीक को मैनेजर पहले ही चोरी छिपे बदल चुका था, इसलिए वह बहाने बनाने लगा। मालकिन बहुत सख्त थी। उसने साफ कहा कि वही चीज तुरंत लाकर दिखाओ। मैनेजर मजबूर होकर उसे लेने चला गया। उसे पता नहीं था कि मैं उसकी सारी हरकतें देख चुका हूँ। मालकिन ने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। मैंने तय किया कि अब मैनेजर का सच सबके सामने लाऊंगा। जब वह पोर्सलेन का कटोरा लेकर आया, मैंने जानबूझकर अपना पैर आगे कर दिया। कटोरा उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया। एक्सपर्ट टेस्टर बस अफसोस करता रह गया, क्योंकि एक अनमोल खजाना अब टूटे हुए टुकड़े बन चुका था। लेकिन मैंने उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें पानी में डाल दिया, फिर वह पानी पी गया और कहा कि उसका स्वाद मीठा है। एक्सपर्ट ने तुरंत कहा कि यह बकवास है, लेकिन जब उसने देखा कि टुकड़ों के पैटर्न अचानक गायब हो गए हैं, तो उसे समझ आ गया कि वह चीज असली नहीं बल्कि नकली थी। मालकिन हैरान रह गई, क्योंकि जब उसने इसे खरीदा था तब यह एक्सपर्ट से जांच होकर आया था। मैंने सच बता दिया। असल में मैनेजर ने असली चीज बदलकर नकली रख दी थी। मैनेजर डर गया और मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन मालकिन भोली नहीं थी। उसने तुरंत उससे जवाब मांगा। मैंने बताया कि मैनेजर ने मुझे चुप रहने के लिए एक कैंडी दी थी। यह सुनकर मालकिन ने तुरंत पूछा कि असली चीज कहाँ छिपाई है, लेकिन वह फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। तब मैंने आखिरी कदम उठाया। मैं सीधे उस जगह गया जहाँ उसने एंटीक्स छिपाए थे। एक्सपर्ट ने देखते ही पहचान लिया कि वे सब असली और बेहद कीमती खजाने थे। अब मैनेजर पूरी तरह घिर चुका था। गुस्से में वह मुझे मारने ही वाला था कि उसी समय अथॉरिटीज वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक्सपर्ट ने मेरी तरफ गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि मैं साधारण इंसान नहीं हूं। उसने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझसे पूछा कि यह असली है या नकली। मैंने बस एक नजर डाली और तुरंत उसे तोड़ दिया। मैंने कहा, यह ब्रेसलेट पूरी तरह नकली है। मालकिन को लगा शायद मैंने गलती कर दी है, इसलिए वह मुआवजा देने लगी। लेकिन एक्सपर्ट मुस्कुराया और बोला कि वह सच में नकली था। उसने मेरी खूब तारीफ की और कहा कि मेरे पास असाधारण टैलेंट है। मेरी क्षमता परखने के लिए मालकिन ने एक जेड पेंडेंट निकाला। मैंने देखते ही उसे तोड़ दिया। वह भी नकली निकला। अब दोनों को पूरा भरोसा हो गया कि मैं सच में एक्सपर्ट हूं। मालकिन ने फैसला किया कि वह मुझे अगले दिन एक ऑक्शन में ले जाएगी। अगले दिन हम ऑक्शन हॉल पहुंचे। वहां एक अमीर युवक भी आया हुआ था, जो हमेशा से मालकिन को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। वह अपने साथ एक मशहूर एक्सपर्ट भी लाया था, ताकि मालकिन को कलेक्शन चुनने में मदद कर सके। लेकिन मालकिन जानती थी कि उसकी नीयत साफ नहीं है। उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि उसके पास पहले से ही भरोसेमंद व्यक्ति है। अमीर युवक ने मुझे देखा और तिरस्कार से हंस पड़ा। उसे लगा मैं सिर्फ बेकार इंसान हूँ। उसी समय कल वाला एक्सपर्ट भी वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने मेरी काबिलियत की तारीफ की। फिर हम सब ऑक्शन हॉल में अंदर चले गए। पहली चीज थी मोतियों की एक जोड़ी इयररिंग्स। उसकी शुरुआती कीमत थी $3 लाख। मैंने एक नजर में पहचान लिया कि उनकी असली कीमत लगभग $5 मिलियन है। मैंने हल्का सा इशारा किया कि इन्हें खरीद लेना चाहिए। मालकिन ने तुरंत बोली लगाई और उन्हें $50,000 में खरीद लिया। मैं खुश था, लेकिन अमीर युवक तुरंत हंसने लगा। वह बोला कि यह साधारण चीज है और ऐसा सिर्फ मूर्ख ही खरीदेगा। यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी उन्हें आम समझ रहा था। लेकिन मैंने कहा कि भले ये सामान्य दिखते हो, असल में ये प्राचीन खजाना है और कभी सिर्फ शाही परिवार ही इन्हें पहन सकता।